श्री कृष्ण और भूल चुके गंधर्व की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब द्वारका नगरी अपने यौवन काल में थी, जब समुद्र की लहरें उस भूमि को चूमती थी जहां श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ निवास करते थे, वहीं एक सूक्ष्म कथा छुपी थी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, ना किसी ग्रंथ में लिखी गई और ना किसी पुराण में वर्णित हुई। इस कथा का आरंभ होता है एक भूले बिसरे गंधर्व से। नाम था वादिक। वादिक स्वर्ग के संगीत गृह का एक महान वादक था। उसके मृदंग की थाप पर अप्सराएं नृत्य करती थी, देवता मुस्कुराते थे और ऋषिगण अपने ध्यान में उसे सुनते थे। परंतु एक दिन घमंड के अंधकार में वह ऐसा डूबा कि स्वर्ग के संगीत को ही तुच्छ समझ बैठा। उसने कह डाला, स्वर्ग का संगीत तब तक अधूरा है जब तक उसमें मेरी थाप नहीं है। देवगणों ने यह घमंड सहन नहीं किया। इंद्र ने उसे शाप दिया, जा मृत्युलोक में जन्म ले और तब तक अपनी थाप को भूल जा जब तक तू पुनः सच्चे भक्ति के स्वर को न समझ पाए। वादिक अब एक सामान्य मानव बनकर मथुरा के पास के एक गांव में जन्मा। उसका नाम रखा गया नंदुलाल। नंदुलाल अपने जीवन में मृदंग को कभी नहीं देख पाया, परंतु जब भी मंदिर के पास से गुजरता कोई अदृश्य ध्वनि उसकी आत्मा में गूंज जाती। उसे लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई थाप, कोई प्रतिध्वनि। उसके जीवन की दिशा तब बदलती है जब एक दिन वह द्वारका की यात्रा पर निकलता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है जिसकी आंखों में रहस्य छिपा है। वह कहता है, तू अपनी प्रतिध्वनि को खोज रहा है, परंतु उसे जानने के लिए पहले उसे सुनना होगा जो स्वयं को खो चुका है। नंदुलाल को साधु की बात समझ नहीं आती, परंतु जैसे जैसे वह द्वारका की ओर बढ़ता है उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। अंततः वह द्वारका पहुंचता है और श्री कृष्ण के महल के बाहर स्थित रासमंडल की ओर आकर्षित होता है। रात्रि में वहां रासलीला का आयोजन हो रहा होता है। नंदलाल एक कोने में बैठ जाता है। अचानक जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचती है और वह स्वाभाविक रूप से एक मृदंग उठा लेता है जो वहां पड़ा होता है। जैसे ही उसकी उंगलियां मृदंग पर पड़ती हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और थाप ऐसी निकलती है जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। उसी क्षण रासलीला में लीला कर रहे श्री कृष्ण के चरण रुक जाते हैं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। वादी श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे अपनी थाप मिल गई। नंदलाल स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, प्रभु, आपने मुझे पहचान लिया। तू स्वयं को कब पहचानेगा? यही परीक्षा थी। तेरी थाप अब अभिमान से नहीं, भक्ति से जन्मी है। यही तेरी मुक्ति है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तेरे मृदंग की थाप स्वर्ग से गिरी हुई नहीं है, बल्कि वह अब पुनः उठी है इस धरती की भक्ति से सिंचित होकर। संगीत नहीं, तपस्या है। नंदलाल जो कभी गंधर्व वादक था, धीरे धीरे अपना पूर्व स्वरूप याद करने लगता है, परंतु अब उसके भीतर घमंड का कोई अंश नहीं बचा। वह जान चुका है कि वाद्य यंत्र की महत्ता उसमें नहीं, उसे बजाने वाले के भाव में होती है, और वही भाव उसे कृष्ण के चरणों में ले आया है। उसी रात श्री कृष्ण उसे अपने निजी कक्ष में आमंत्रित करते हैं। वहाँ चारों ओर मौन है, न चक्र, न गदा, न मोरपंख का आभास, केवल एक सामान्य मनुष्य के रूप में कृष्ण। वादी, क्या तुम जानते हो क्यों तुम्हें इस धरती पर भेजा गया? नंदलाल सिर झुकाकर कहता है, अपने अभिमान को जलाने। कृष्ण मुस्कुराते हैं और वह उत्तर नहीं दे पाता। कृष्ण आगे कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी थाप में जो शक्ति थी वह केवल स्वर्ग में सीमित नहीं
सेवा बना ले, तभी वह पूर्ण होता है। उसी क्षण कृष्ण अपने करकमलों से नंदलाल के सिर पर हाथ रखते हैं। उसकी स्मृतियां पूर्ण रूप से लौट आती हैं। परंतु इस बार उन स्मृतियों में घमंड नहीं, केवल आभार होता है। कृष्ण कहते हैं, अब तू पुनः गंधर्व लोक में जा सकता है, परंतु क्या तू जाना चाहेगा? नंदलाल कुछ क्षण सोचता है, फिर उत्तर देता है, प्रभु, अब मेरा संगीत आपकी धरती पर ही रहना चाहता है। जहाँ रेत पर रचते हैं पद चिन्ह, जहाँ गोपियाँ नृत्य करती हैं, जहाँ रात्रियाँ रास बनती हैं, वहीं मेरा मृदंग बोलेगा। कृष्ण हंसते हैं, तब तू मेरे अनन्य सेवक मधुमृदंग कहलाएगा। तेरी थाप जहाँ गूंजेगी, वहाँ प्रेम की धारा बहेगी। वहीं से आरंभ होती है मधुमृदंग की एक नई कथा। वह द्वारका में ही निवास करता है, परंतु गुप्त रूप से। उसका कार्य होता है रासलीला के समय मृदंग बजाना। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, परंतु उसकी थाप सुनकर सभी कहते हैं, ये कोई साधारण वादक नहीं हो सकता। इसमें तो श्रीहरि की माया बसती है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपने अवतार का समापन करने वाले होते हैं। वह समुद्र के किनारे बैठते हैं और एक आखिरी बार मधुमृदंग को बुलवाते हैं। बजा एक अंतिम बार अपनी थाप। कृष्ण कहते हैं, मधुमृदंग अपनी आंखों में आंसू लेकर मृदंग उठाता है और इस बार उसकी थाप में विरह, प्रेम, त्याग और अनंत भक्ति होती है। लहरों की ताल उसके संग हो जाती है। आकाश की दिशाएं मौन हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह थाप अब समय से परे जाएगी। जब जब भक्ति घटेगी, यह प्रतिध्वनि उसे पुनः जगाएगी। तू अब केवल मृदंग का वादक नहीं, स्वयं संगीत की आत्मा बन गया है। उसके बाद श्री कृष्ण लीला संपूर्ण करते हैं और मधुमृदंग वह अंतर्धान हो जाता है। पर कहते हैं, आज भी किसी एकांत मंदिर में जब कोई सच्चा भक्त आंख बंद करके आरती करता है, तो कहीं दूर से एक थाप सुनाई देती है, धीमी, कोमल, परंतु आत्मा को स्पर्श करती है। वह थाप मधुमृदंग की होती है। वह अब भी श्री कृष्ण के प्रेम में बजती है, हर युग में, हर भक्त के भीतर।